पहले तो आपका सफ़ीदों में वेलकम करते हैं जो आप सफ़ीदों पहुँचे हैं और आपको जो सीएम का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया उसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। क्या आपकी सरकार की नीतियाँ फिलहाल की जो चली हुई हैं पत्रकारों के हितों में, जनता के हितों में, क्या बताएंगे? देखिए, पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जितनी भी पत्रकारों को लेकर नीतियां हैं सरकार की, वो सारी इको फ्रेंडली हैं, सब सकारात्मक हैं और सबका लाभ जो अंतिम पायदान पे खड़ा पत्रकार है या व्यक्ति है प्रदेश का, उसको उन नीतियों का लाभ मिलता है। अभी पिछले काफ़ी समय से काफ़ी पत्रकारों की ये मांग रहती थी कैशलेस इलाज वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है और ये काम जो है वो अंतिम चरण में है और जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको बहुत जल्द सरकार जो है वो कैशलेस पॉलिसी का लाभ भी देगी, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। दूसरा सोशल मीडिया को लेकर बहुत से लोगों की थी कि सोशल मीडिया को, जैसे अन्य पत्रकारों को हम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को हम मान्यता प्राप्त करते हैं, उनको एक्रीडिशन देते हैं, तो ऐसी ही कोई पॉलिसी हो जिससे उनको भी इस तरह का लाभ मिले। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा भी है सबको, और जो सोशल मीडिया पॉलिसी है वो हमारी लागू है। उसमें करीब 200 के करीब लोग पूरे प्रदेश भर से पैनलमेंट पे है हमारे, उनको सरकार की जितनी जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिलता है उनको। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है एक कार्यक्रम में, जहाँ पत्रकार सोशल मीडिया के उपस्थित थे, कि बहुत जल्द उनको वो लाभ भी मिलेगा जिसका वो हकदार हैं। तो मान के चलिए कि जो जो लोग पैनलमेंट करवा रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट आप करके, उनको भविष्य में उन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसका कि नायब सिंह सैनी सरकार सबको पत्रकारों को जो लाभ वर्तमान में मिल रहा है। छाबड़ा जी, किस तरह की जो कंडीशन रहने वाली है? देखिए, सामान्य सी कंडीशन है उसमें, एक फॉलोवर्स का एक पैरामीटर है उसमें, फिर उसमें जीएसटी वगैरह का या कोई ऐसा मतलब प्रॉपर ढंग से जितने पैरामीटर हैं उसके बहुत सिंपल हैं। अगर आप उनको सबको पूरा करके और प्रॉपर ढंग से अप्लाई करते हो तो सरकार निश्चित रूप से आपके साथ इको फ्रेंडली होकर काम करती है। और बहुत से लोग उस पर 200 के करीब लोग हैं पूरी स्टेट भर में जो विभिन्न प्लेटफार्म जिनके रजिस्टर्ड हैं, और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सोशल मीडिया के लोग ले रहे हैं वर्तमान में भी। सावड़ा जी, कुछ लोगों को बैन भी होता है कि यूट्यूबर है, क्या करेंगे, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और इसलिए कुछ अधिकारी और नेता प्रशासन के जो लोग हैं देखिए टारगेट भी करते हैं। देखिए, समय बदल रहा है और यूट्यूबर्स का भी और सोशल मीडिया का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य मीडिया का है। सरकार सबके साथ सम्मान की दृष्टि से देखती है और सरकार इसीलिए तो पॉलिसी लेकर आई है सोशल मीडिया की। सरकार आपको अपना मानती है तभी तो पॉलिसी लेकर आए हैं हम। 200 लोगों को पैनलमेंट किया हुआ है, आप भी अपना पैनलमेंट करवा सकते हो। उसमें एक्रीडिशन के लिए भी सीएम साहब ने थोड़ी समय पहले ही कहा है। रही बात, मैं पत्रकारों को भी एक जरूर, क्योंकि मैं इस परिवार का व्यक्ति हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा सा संयम और सकारात्मक पत्रकारिता करनी चाहिए। कंटेंट की पहले छानबीन कर लेनी चाहिए और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा सरकार के लिए, समाज के लिए और खुद पत्रकारों के लिए। कल से मैं देख रहा हूँ जस्टिस फॉर कर्मू रिपोर्टर्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली। देखिए, मुझे इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अक्सर साथी के साथ ऐसे कई बार धक्का मुक्की मारपीट के मामले आते हैं, कहाँ सरकार के साथ तालमेल में कमी रहती है? अभी जो इस प्रकार की एफआईआर होती हैं, कई स्टेशन पर एफआईआर लगी हुई, क्या मानते हैं आप? देखो, अब क्या हो गया कि मीडिया पहले बहुत कम था, मीडिया बहुत हो गया है। उस तरह से थोड़ा सा कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम लोकल लेवल पर रही होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा प्रयास, कोशिश सरकार का ये होता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको सरकार की नीतियों का लाभ मिले, और पत्रकार जो है चाहे वो लास्ट पायदान पे खड़ा हो उसको सरकार की हर नीति का लाभ उसके घर तक पहुंचे, ऐसा मेरी सरकार का मानना है और ऐसी ही सरकार मेरी काम कर रही है। छाबड़ा जी, दूसरे प्रदेशों में भी पॉलिसियां लागू हैं, हमारे में उनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस? देखो, आपके यहाँ एक्रीडेशन आपके साथ का लगता पंजाब है, कुल 300 एक्रीडेशन भी नहीं है उसकी, और आपसे 1.5 गुना बड़ा पंजाब है। आपका हरियाणा है, आपको 1300 लोगों को हम एक्रीडेशन देते हैं, करीब 300 लोगों को हम पेंशन का लाभ मिलता है। आपके यहाँ 15,000 रुपये पेंशन है उनकी। इसके अलावा संवाद के माध्यम से मदद करते हैं हम पत्रकारों की। इसके अलावा इको फ्रेंडली हमारी सोसाइटीज़ हैं, उनके माध्यम से हाउसिंग की उनको
प्रेफरेंस देते हैं, रिजर्व कोटा देते हैं। उसके अलावा और भी समाज के माध्यम से जिस किसी पत्रकार को बीमा देते हैं हम लोग, जो जिनके एक्रेडिटेशन है उनको बीमे का लाभ मिलता है। तो कहने का भाव है जितनी भी पॉलिसी अन्य प्रदेशों में है उससे कहीं बेहतर मेरी सरकार इको फ्रेंडली होकर सरकार पत्रकारों के लिए काम कर रही है, आप सबके लिए काम कर रही है और जनता के लिए भी काम कर रही है। सर मैं जानना चाहूँगा, जो पत्रकार पेंशन ले रहे हैं क्या और भी बढ़ सकती है? इस समय हमारे पास अभी जो महीना चल रहा है, अभी ये अगस्त का माह चल रहा है, इसी माह करीब 9 लोगों को और हमने पेंशन के लिए पैनलमेंट किया है। तो करीब 300 लोगों को इस समय पेंशन सरकार प्रदेश भर में दे रही है। अगर यदि किसी का भी कोई पेंडिंग हो आपके यहाँ से तो स्वागत है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। अभी फ़िलहाल सरकार के पास पेंशन को लेकर फ़िलहाल कोई रिक्वेस्ट मेरे ध्यानार्थ नहीं है, जो जिन जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, एक अहम सवाल है छाबड़ा जी आपसे। सरकार के पैनल के साथ पत्रकारों को जुड़ने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता तो बाधित नहीं होगी पत्रकारों की? ऐसा कुछ नहीं है, स्वागत है आपका। कहीं कोई जितना इको फ्रेंडली पत्रकार यहाँ काम कर रहा है हरियाणा में, या जितने भी हमारे और शासित प्रदेश हैं, भाजपा शासित प्रदेश हैं, आप किसी में बताओ, आप इको फ्रेंडली हो के बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी खुद गवाह हो कि इतने मीडिया के लोग मेरे सामने खड़े हो और आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सवाल पूछ रहे हो और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मेरी सरकार का। इससे बेहतर और क्या जवाब होगा? छाबड़ा जी, मनीषा हत्याकांड को लेकर जो पत्रकार साथी थे कवरेज कर रहे थे, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर क्या चाहिए? मैंने पहले बताया कि इस मामले में मेरे पास कोई जानकारी है नहीं इस विषय में। वैसे सभी डिपार्टमेंट से एज कम की जा रही है, अभी 58 की जा रही है रिटायरमेंट की 60 से, तो ऐसे में पत्रकारों की 55 उम्र हो सकती है, जैसे है जो ये सरकार का नीति। अब देखिए, ये सरकार का भी नीतिगत मामला है। पेंशन का जो भी मामला है फिलहाल वो 60 साल की एज है। 300 के करीब पत्रकारों को हम पेंशन दे रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। फिलहाल हमारे पास कोई पेंडिंग फाइल पेंशन से रिलेटेड मेरे ध्यानार्थ नहीं है। यदि आपको लगता है किसी कोई पेंडिंग है तो उसका स्वागत है। मीडिया सेंटर कितने अब तक प्रदेश में आप बनवा चुके और कितने और? मीडिया सेंटर मनोहर लाल जी के सरकार के बाद से अब तक हम 12 के करीब मीडिया सेंटर और रन कर रहे हैं। 8 शायद पहले रन कर रहे थे, तो अभी जैसे आज आपने रिक्वेस्ट दी है मीडिया सेंटर के लिए, तो इसके ऊपर भी काम करेंगे हम। मीडिया सेंटर सुविधाओं में भी काम करें, इन सब बातों को लेकर हम बात रखेंगे और बहुत जल्द आपको मीडिया सेंटर सुविधाओं में मिलेगा। अशोक जी, आपने तो ग्राउंड पे काम किया, आप पत्रकार लंबे समय तक आपने पत्रकारिता करी, ऐसे और कौन से काम है जो सरकार को करने चाहिए और उस पर कार्य भी चल रहा है पत्रकारों, क्योंकि पत्रकार सबकी लड़ाई लड़ता है, अपने कहीं ना कहीं वो लड़ाई लड़नी। देखो, मेरे हिसाब से मैंने जितनी पॉलिसीज़ का अध्ययन किया है और प्रदेशों की और हमारी प्रदेश की पॉलिसी का पत्रकारों के लिए, तो पत्रकार को यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल है सरकार का पत्रकारों का आपस में। और जो लाभ होने चाहिए वो सरकार के पेंशन से लेके एक्रेडिटेशन तक सब लाभ पत्रकारों को मिल रहे हैं। अभी एक बड़ा विषय आता रहता था कि उनको आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा जाए एक्रेडिटेशन वालों को, तो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर खुद बड़ी गंभीरता से सरकारी अधिकारियों के मिल बैठ के उसका हल किया है। तो बहुत जल्दी जो एक्रेडिटेशन वाले पत्रकार हैं उनको कैशलेस इलाज उसी कार्ड पे मिलेगा और बहुत जल्द सरकार इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। इसके अलावा जितने लाभ हैं समाज के माध्यम से हो या सोसाइटी के माध्यम से हो, वो डिपार्टमेंट हमारा कर ही रहा है। वैसे तो हर रोज हम देखते हैं और जिले में भी ये रहती है कि पत्रकार और प्रशासन का थोड़ा सा एक अच्छा वो हो जाए, उसके लिए कोई वर्कशॉप होनी चाहिए। क्या प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रयास? देखो, आप वर्कशॉप आयोजित करो, आपको उसमें बोलने के लिए वक्ता या किसी तरह का कोई विशेष वक्ता या टेक्निकल कोई आदमी चाहिए या किसी विषय पर कोई महारत रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, सरकार आपको कोऑपरेट करेगी, आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन वर्कशॉप आयोजित तो आप लोगों को करनी चाहिए। आप लोगों को जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में काम करने के लिए आ रही है उसको उसके अनुभवों का, जो वक्ता आए वहाँ पे उनके अनुभवों का लाभ मिले। या आप ऐसी कोई वर्कशॉप आयोजित करते हैं तो सरकार आपके साथ मिलकर काम करेगी।